हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ किरण। तो गाइस आ गई हूँ मैं पार्टी में। कबू इधर देखो। कबू, कबू, मामा को देखो बेबी। तो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ इनके फ्रेंड की शादी में, रस्तोगी भैया की, यानी कि हर्ष भैया जिनकी शादी है। इनके दोस्त है, मतलब काफ़ी इनकी अच्छी फ्रेंडशिप है लोगों की। तो इनकी शादी में मुझे पहुँचना तो मतलब कंपलसरी था। मैं गई थी मैके दीदी के यहाँ, लास्ट आपने देखा होगा मेरा ब्लॉग। तो हम आने वाले थे शादी में, तो आधा मैंने शूट किया था, शादी का फंक्शन नहीं शूट किया था। तो फाइनली मैं आ गई हूँ अब शादी में, और काफ़ी हम सब मिलके यहाँ पे इस शादी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी कब्बू यहाँ पे खेल रहा है। ये आ गए थे, इनको लगा कि मैं इनकी फ़ोटो खींच रही हूँ, बट ये फ़ोटो नहीं था, मैंने इस जगह ब्लॉग बना रही थी। उन्होंने उनका हट कह के ये हाथ गई। ये है शिवांगी, मेरी फ्रेंड। इनके मतलब तीनों चारों फ्रेंड की सबकी वाइफ्स यहाँ पे आई थी, और इस उमाई को भी मैं लेके गई थी। शिवांगी पल्लवी दोनों यहाँ साथ खड़े हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मैं आपको बतानी भूल गई, मतलब यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी, मुझे लग रहा था मार्च का टाइम। मैं तो बिना स्वेटर और बिना शॉल के चली गई थी। कब्बू को खैर मैंने अंदर इनर पहनाया हुआ था, और इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था, मतलब कि मतलब कपकपी टाइप की हो रही थी मुझे। मतलब ये नहीं लग रहा था कि हाँ मार्च में इतनी ठंड होगी, सीरियसली मार्च में इतनी ज़्यादा ठंड होगी। और नेक्स्ट डे आके हम बीमार भी पड़ गए थे वहाँ पे। और इन्होंने मुझसे कहा चलो बारात लेके हमें चलना। मैंने कहा बारात में मैं क्या, कैसे और हम लोग कैसे। तो ये लोग ज़बरदस्ती हमको, मतलब सारी वाइफ जितनी है सबको बुला बुला के सबके हस्बैंड लेके गए हम लोग को, कि भाई हर्ष की शादी है तो हमें नाचना तो भैया बनता ही है। तो मैंने कहा ठीक है चलो भाई, मैं भी चलती हूँ नाचते। तो अभी इधर मैं ईशू के साथ आ रही हूँ, मैंने उससे कहा वीडियो शूट करो। तो फिर आगे हम लोग ऐसे जा रहे हैं, और फिर वहाँ पे बारात हमारा वेट कर रही थी, मतलब भैया वेट कर रहे थे कि भाभी लोग आ जाए तो फिर सब लोग नाच या, मतलब भैया की शादी हम लोग ना नाचे तो कैसे। और दोस्त तो भाई धमाल मचाते ही हैं जहाँ जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने सीरियसली इतना इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया, इतना डांस किया। मतलब उनकी फैमिली तो पूरी पीछे ही रह गई थी, उनकी फैमिली पीछे रह गई थी, और हम सब आगे आके हमने इतना डांस किया। और भैया ने हम लोग को गड्डी पकड़ा रखी थी पैसे की, कि अच्छे से पैसे लुटाना, अच्छे से डांस करना। और मैं एक बात बताना भूल गया आपको, मतलब एक ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ पल्लवी का। किसी ने मतलब उसी में पैसे लूटने के चक्कर में, जो बाराती वाराती साइड के होते हैं, वो लूटने के चक्कर में उसका बाल खींच दिया। मतलब वो ऐसा उसका पैर स्लिप हुआ ना, कि वो पूरा पीछे को गिरते गिरते बची। सीरियसली हम सब भी डर गए थे कि अरे मतलब कि क्या हो गया ये वो, मतलब हाथापाई हो जाती है। फिर शिवम भैया ने तो तुरंत कॉलर पकड़ ली उसकी, कि ये क्या है, मतलब कि भाभी अभी गिर जाती है वो। फिर सब शांत हो गए, मतलब एकदम शांति का माहौल हो गया तुरंत ही। तो खैर उसको तो चोट नहीं आई। बाकी फिर उसके बाद ये सब माहौल शांत हुआ। फिर हम लोगों ने द्वार पूजा वगैरह हुई, काफ़ी अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट किया उनकी मम्मी, उनकी फैमिली वालों ने हम लोग को। तो गाइस हम लोग बैठ के अंदर सब नाश्ता वास्ता कह रहे थे। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि किरण जल्दी बाहर आओ, क्या बारात लेके नहीं चलना है। तो मैंने कहा अरे हाँ आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। तो फिर ये तुरंत गेट पे आए, बोले आओ जल्दी आओ। तो मैं और ईशू माही सब फटाक से बाहर आए, और ये मुझे इधर लेके आए। इनके फ्रेंड भी, मतलब शिवम भैया, वो अपनी वाइफ को लेकर के आए। उन्होंने कहा भाई डांस तो आज जी तो डांस होना चाहिए, आज इतना डांस होना चाहिए कि लगे भाई हर्ष की शादी है, मेरे दोस्त की शादी है। हमने कहा अरे हाँ बिल्कुल हम लोग डांस करेंगे। और सीरियसली बता रही हूँ, उनके फैमिली मेम्बर तो सब हम लोग से समझ लो डिस्टेंस पे ही थे, और पूरी बारात के आगे सिर्फ हम ही हम दिख रहे थे। हम और इनके मतलब चारों फ्रेंड्स, शिवम भैया और सौरभ भैया और ये, और क्या कहते हैं, सब ने मिल के मतलब इतना डांस किया है ना, कसम से मतलब लग ही नहीं रहा था कि हाँ हमारे घर की शादी नहीं है, ऐसा लग रहा था हमारे घर की शादी। मैं इनसे कह रही थी कैमरे में देखिए, फिर ये कैमरे में देख के पैसे उगार के फेंक रहे थे तो मतलब कब्बू भी देख रहा, मम्मा पैसा क्यों फेंक रही हो मम्मा हमने कहा "हाँ बेटा, ये हम लोग खुशी में कर रहे हैं। और अंकल की शादी है ना, वही मैं उसको समझा रही थी। तो वो हालांकि वो बार बार रिपीट भी कर रहा था कि यार दूल्हा दूल्हा की शादी दुल्हन का है मम्मा, मतलब जैसे मैंने उसे बताया था वैसे वो रिपीट कर रहा था। और यहाँ पे गाने, मतलब वो बहुत अच्छे अच्छे गाने भी बजा रहा था। और जो हम लोग थिरक रहे थे ना, मतलब ऐसे थिरक रहे थे कि अपने आप ही स्टेप निकले जा रहे थे, और ऐसा डांस करा हमने कि पत पूछिए। और ये सामने शिवम भैया, मतलब ये लोग तो देख देख के एक दूसरे को मतलब ऐसे ऐसे रिएक्शन देख रहे थे कि हमें भी हंसी आ रही थी कस के।
और साथ में ही हम सबको प्रोटेक्ट भी कर रहे थे। जैसे ही सब पैसे लेने के लिए कूद रहे थे नहीं, और आधी बराती साइड के तुरंत पकड़ ले रहे थे कि भाई साइड किनारे से मतलब कई लोग होते ही, ये उनकी भाभी वगैरह है जो सामने से निकली, भैया उनकी भाभी। और मैं कब्बू को लेकर गोदी में ही मटक रही हूँ क्योंकि वो नीचे चल रहा था, तो बार बार कह रहा मम्मा गोदी। तो मैंने उसको गोदी में ले लिया था कि ताकि वो भी अनकम्फर्टेबल ना हो और मैं भी उसको थोड़ा सा इंजॉय करवा सकूँ। तो मेरे साथ वो भी डांस कर रहा था और मैं भी खूब डांस कर रही थी। मतलब मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और गाना नहीं डाल सकती, इसलिए मैं स्लो म्यूज़िक डाल दूँगी ऐप से। और बाकी तो मैं इस वजह से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्या ही करूँ। अब ये है यूट्यूब का फंडा, वरना मैं तो पूरी वॉइस आपको देती यहाँ पर, शायद आपको भी सुनने में अच्छा ना लगे, बट मैं क्या करूँ, मैं जो अपनी फीलिंग्स है वो मैं अपने मुंह से बता दे रही हूँ इस तरह से, तो शायद आपको सही लगे, मुझे भी सही लग रहा है, तो इसलिए मैं बता रही। और ये मोमेंट मैं बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहती थी और मतलब आपसे कहते दूर नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैंने व्लॉग बनाया इस तरह से, वरना इस तरह से व्लॉग अच्छा नहीं लगता है। बट आप सबके लिए, आप सबको दिखाने के लिए मैंने ये रखा हुआ है और इस वजह से मैं वॉइस ओवर करूँ ताकि आप लोगों को भी हमारा ये मोमेंट दिखे और आप भी मेरे साथ साथ ये पार्टी इंजॉय करें और हमारा डांस इंजॉय करें। यहाँ पे हम डांस कर रहे थे और यहाँ पे हम डांस कर रहे हैं, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। अभी अगर मैं इसमें भी गाना गा दूँ तो शायद कॉपीराइट आ जाए, ये यूट्यूब का पता नहीं क्या फंडा है, मुझे भी नहीं समझ में आता है कि व्लॉग में आप सॉन्ग वगैरह नहीं ऐड कर सकते, तो आपके व्लॉग में कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मैंने साउंड नहीं दिया है, मैंने खुद का साउंड अपना ही साउंड दिया है। बाकी मैं व्लॉग की म्यूज़िक जो है साइड में ऐड कर दे रही हूँ। और ये देखिए कितना सब इतना बारिश हो रही थी और हाँ अरेंजमेंट बहुत अच्छा था भैया की शादी के, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। तो अभी आगे की क्लिप मैं और ऐड करूँगी जो मैंने कुछ बोल करके बनाया है वहाँ पर। और हाँ उनकी दूल्हा दुल्हन की एंट्री भी बहुत ज़्यादा मस्त थी और बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे उन लोगों से तो मैं आगे का ब्लॉग भी शूट करूँगी और हाँ सब सारे मोमेंट ज़रूर कैप्चर करूँगी। और जैसे ही हम लोग गेट पर पहुँचे तो वहाँ पे सबको एक एक शगुन का लिफाफा और एक एक शॉल मिली थी, जितने भी जेंट्स लोग हैं और बाकी जितनी लेडीज़ हैं उनको एक एक शगुन का लिफाफा और टीका लगाया गया था। तो जितने भी जेंट्स हैं मतलब इनके फ्रेंड लोग सब हमें शॉल ऑफ़र कर रहे थे, भाई शॉल ले लो अब तुम लोग तो शॉल ओढ़ लो और क्या कहते अब तो छोड़ दो भाई फैशन लेकिन मजा ले किसी ने शॉल लिया हो नहीं, सब कहीं नहीं भाई हम तो भाई फैशन में आए, फैशन में ही रहेंगे, जो टशन दे सबके। और आप बिलीव नहीं करेंगे नेक्स्ट डे सब बीमार पड़ गए थे, मतलब सबका फ़ोन आया कि यार तुम ठीक हो, नहीं यार थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा बीमार हूँ, क्या करूँ। मेरा भी वही हाल था, हालांकि कब्बू के पापा भी बीमार पड़ गए थे और कब्बू भी बीमार हो गया था, मैं भी, मतलब सबको कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई थी, इतना ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ पे एंजॉय किया और थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया, बट कोई बात नहीं, शादी रोज़ थोड़े आती, ऐसे ऐसे मौके तो आते ही रहेंगे। और भाई मजा ले ऐसी कोई भी शॉल बनी हो जो मतलब लड़कियों को उड़ा सके, नहीं सर्दियों में ना। तो भाई हमारी तरफ से हर्ष भैया और उनकी वाइफ दोनों को बहुत बहुत बधाई, हैप्पी मैरिड लाइफ। जैसे हमारी लाइफ चल रही है उनकी भी लाइफ बहुत अच्छी चले और अच्छे से वो अपनी लाइफ इंजॉय करे। हमने तो उनकी शादी इंजॉय कर ली, उसी तरह वो अपनी लाइफ भी इंजॉय करे और अच्छे से रहे। तो आगे हम लोगों ने व्लॉग शूट किया, जब हम खाना खाने बैठे तो हमने काफ़ी बातचीत की। तो सब लोग तो गाइस ये हमारी चल रही है कॉफ़ी, नॉट विस्की नॉट बियर, इट्स कॉफ़ी विद किरण। हाँ तो गाइस फाइनली हम सब यहाँ बैठे, पार्टी हो चुकी है और लगभग सब डिनर कर रहे हैं यहाँ पे। यार मेरा फेस लोगी तब तो मैं कुछ बोलूँगी। अरे आपका फेस ले रही हूँ आंटी। डिनर में हम लोगों ने खाया छोला चावल, बट छोले में तो बहुत गर्म मसाला था। इतना डांस किया हम लोगों ने कि भूख ही मर गई है हमारी। तो अभी सिर्फ हम लोग की कॉफी चल रही है और दीदी की नंबर मुझे लग रहा है 10 या 8 या 10 कॉफी हो रही है। छुपा रखी है, वेट कर रही हूँ, जो अभी तक मैं यहाँ नाम नहीं ले सकती हूँ कब्बू की वजह से। गाइस शादी में बारात में हम लोगों ने इतना डांस किया और हाँ बारात में कांड होते बच्चा पल्लवी मतलब गिरने ही वाली थी, लगभग किसी ने खींच दिया था ना, बचे हुए कीमती बाल आज जाने वाले थे। गिरने से गिरते बच गई हमारी पल्लवी।
अच्छा शिवम भैया कितने तेज दौड़ पड़े थे गुस्से में, मैं तो डर गई थी हाथापाई ना हो जाए यहाँ पे। ये एक बार ऐसे ही मैं पुष्पा देखने गई तो मैंने इनसे कहा कि यार लाइफ मतलब हस्बैंड हो तो ऐसा हो यार, मतलब कोई बंदी को देख ले तो भाई उसको वही तो करे। ये मैंने कहा कि बंदूक ले लो, कह रहे मैं बंदूक नहीं ले सकता, और सच में ये थोड़ा दूसरे टाइप के हैं। मैं तो बोले मैं अगर लूंगा ना तो चल ही जाएगी। मैंने कहा तुम कभी बंदूक में सही पता चला 2-4 हो जाए। दीदी पता ये लोग पैसे फेंक रहे थे। पजामी खेल रहा है ये शैमी। शैमी शैमी इधर, वो पैसे लेने के चक्कर में इनका बाल आ गया। शैमी इधर देखो। सोनू कहाँ सोनू कहाँ है? इधर आओ सोनू कहाँ सोनू शुगू। इधर सोनू कहाँ है? इधर भी लो बाबू का फेस। ओ भाई मैं तो इसे भूल गई। छोटू गुन्नू जो है वो अभी सुंजी मुंजी इसका नाम है, और ये अभी तो चोई चोई बाबू करने के बेचारा नाम पहली इनका शादी है enjoy नहीं। करता हुआ एग्जैक्टली दिस इज हिज फर्स्ट मैरिज। इधर दिखा ओ खच्चू भी आ रहा है इसको थोड़ा सा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इधर देखो अपना फेस इधर। दिखा दो। फेस खाओ। टंटना। अच्छा अच्छा कर दो, टक करके दिखा दो एक बार। नेक्स्ट बनाओ पार्ट बहुत लंबा। टक करके दिखा दो। यस स्टॉप करके नेक्स्ट। तो गाइज अभी थोड़ी देर में दूल्हे की एंट्री होने वाली है, तो हम उसकी क्लिप जरूर ऐड करेंगे। ब्राइड की एंट्री साथ में होगी, पता नहीं क्या कौन सा। और ये ईशू देख, ये शॉल मिली है सारे अंकलों को, तो ईशू ने इसका मतलब फायदा उठाते हुए ओढ़ लिया। ठंड बहुत ज़्यादा है, बाकी हम सब तो फैशन में आए थे, लेकिन लग नहीं रहा था कि इतनी ठंड होगी। ठंड है ये सैमी घूम कर रहा है। चलो सैमी चलो 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 चलो। ये है पल्लवी आंटी वैसे बड़ी आंटी की डांट। चलो सब सारी आंटियों का अच्छे से ड्रेस लेते हैं। और शिवांगी आंटी शिवांगी आंटी का कहना है, कैमरा लो बोल रही हूँ तो शिवांगी आंटी का कहना है कि बस थोड़ा दुबली आओ, ऐसे पिक्चर क्लिक करना, ऐसे वीडियोस बनाना, एंगल ऐसे पकड़ना। फिर हम ये आंटी है, ये अरे नहीं दीदी कोई लाइटिंग वाइटिंग का नहीं, उधर मैं बीमार थी उसी की वजह से। स्टॉप कर दो। तो गैस ये था दूल्हा दुल्हन का जयमाल जो ईशू ने कैप्चर किया है मेरी। तो उसने पूरा जूम करके नहीं लिया, बड़ी दूर से लिया है। मुझे अगर पता होता कि वो इस तरह से शूट करेगी तो मैं उसको कैमरा खुद अपने हाथ में पकड़ती और काफ़ी अच्छे से लेती। तो इसलिए ये मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ ताकि आप भी देख पाए हर्ष भैया और सृष्टि को। आई थिंक सृष्टि नाम है उनका, उनकी वाइफ का। तो ईशू ही पूरी वीडियो शूट कर रही थी, मैं तो अपनी दोस्तों के साथ एंजॉय करने पे लगी हुई थी। वो कूद के आंटी आप मुझे फ़ोन दे दो, पूरा मतलब स्टार्टिंग से शूट करी थी। लेकिन बाद में मैंने देखा मतलब इतनी दूर से उसने शूट किया है कि अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूरा एंगल नहीं लिया। और यहाँ पे उसने जूम करके अगर लिया होता तो उनका फेस बहुत क्लियरली आ रहा होता, तो आप सबको बहुत अच्छे से दिखता और पूरा अरेंजमेंट अच्छे से दिखता। बट खैर मैं भी क्या मतलब कहते हैं उससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। वो बच्चा है, उसने इतना क्लिप बना दिया, आप सबको देखने को मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं तो बच्चे में अपने बिजी थी, मैं कबूम बिजी थी उसे ही देखने में इधर उधर, तो मैं तो ये सब नहीं मोमेंट कैप्चर कर पाती। खैर उसने कर दिया, इस वजह से मैं ये व्लॉग भी बना पाई। मैं तो बस बीच में उतना ही बोल पाई थी जितना हम टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे, तो हम सब जितना हम बातचीत हुई मैं उतना ही बोल पाई। बाकी सारे मोमेंट सब कुछ सारी फ़ोटोज़ वगैरह वही क्लिक कर रही थी। और ईशू माई दोनों मिल करके हम सब की जितनी भी फ़ोटो निकाली है सब उन्हीं दोनों ने निकाली है। तो क्योंकि कब्बू ये तो अपने फ्रेंड्सों के साथ निकल गए थे, ये लोग उसमें बिजी थे, बाकी हम ही सब थे साथ में जो एंजॉय कर रहे थे। तो ईशू माई को हम लोगों ने कैमरामैन बना रखा था, तो उन लोगों ने अच्छे से पिक निकाले और अच्छे से ये किया। तो इधर हर्ष और सृष्टि बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली उनकी शादी है तो खुश होंगे। तो मेरी तरफ से इनकी हैप्पी मैरिड लाइफ। तो यहीं पे ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय।